हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। बहुत ही ख़ास टॉपिक होने वाला है दोस्तों, अंत तक बने रहे। इसमें आपका बहुत ही शानदार तरीके से यह बात को हम उजागर करने जा रहे हैं कि हम वाकई में अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्य एक वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो जीवन को क्या करता है, एक सुमार्ग पर ले जाने का उचित साधन देता है हमें दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं उन महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में कोई महान उद्देश्य को स्थापित करके उससे पूर्ण तरीके से समर्पण भाव से काम करके उसे पूरा किया है दोस्तों। आप जब उन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में भी एक ऐसा क्षण आता है जिसकी घटना से या जिस घटना से वे अपने जीवन के पूरे अस्तित्व का निर्धारण कर देते हैं, यानी कि वे अपने पूरे लक्ष्य का निर्धारण कर देते हैं दोस्तों। आप कई एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों की दुर्दशा को देख करके अपने आईसीएस की पोस्ट को छोड़ करके क्रांति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए थे दोस्तों। तो क्या हुआ, वो एक प्रकार का ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है, अपने मन में ऐसा भावना उठता है दोस्तों कि जिसके लिए आप संपूर्ण जीवन को त्याग कर दे सकते हैं। वही होता है आपका जीवन का क्या परम लक्ष्य, जिसको बोलते हैं हम, यानी कि जिसके सामने हर एक चीज़ छोटा पड़ने लग जाए। आईसीएस के पोस्ट उनके सामने छोटा पड़ने लगा दोस्तों। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं उनके माध्यम से, एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों। केवल पक्षी को उड़ते हुए देखकर उन्होंने अपना जीवन के किस दिशा में जीवन को ले जाना है उसका निर्धारण कर दिए थे दोस्तों। तो सब क्या होता है, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है हमारे, जिसके घटने से ही हम अपने लक्ष्य का क्या करते हैं, पूरा का पूरा जीवन को निर्धारित कर देते हैं। तो इन घटनाओं से हमारा जीवन कैसे जुड़ना चाहिए, उन घटनाओं के माध्यम से हम कैसे अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से वही टॉपिक पर बात करें। जैसे कि हमने देखा था कि भगत सिंह जो कि पढ़ाई कर रहे थे उस समय, लेकिन आंदोलन छेड़ने के कारण वो उस आंदोलन में कूद पड़े और अपने देश के गौरव और सम्मान के लिए अपने पढ़ाई तक को छोड़ दिया। आप फील कर सकते हैं पढ़ाई छोड़ना कितना बड़ा त्याग है इस समय में भी, और उस समय में भी था। ऐसा कोई बात नहीं कि उस समय में नहीं था पढ़ाई का कोई महत्व, पढ़ाई उस समय भी था। लेकिन बोलते हैं ना कि लक्ष्य जब आपका तय हो जाए तो हर एक चीज़ आपको छोटी लगने लगेगी अपने लक्ष्य के सामने। तो लक्ष्य एक ऐसा ही चीज़ होता है दोस्तों। तो हम जानिए कि अपने आप से भी अपने जीवन में कैसे लक्ष्य का चुनाव कर सकते हैं, वो भी एक ऐसा लक्ष्य जिसमें हम अपने जीवन को समर्पित भाव से लगा सकते हैं दोस्तों। लक्ष्य आप सब जानते हैं कि लक्ष्य ऐसा होता है जिसको आप सांस की तरह चाहते हैं बिल्कुल, यानी कि वही आपका जीवन होता है। जीवन में कुछ भी हो जाए उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल वही है सही मायने में लक्ष्य भी, कि जिसको हम जीवन में कभी छोड़ न सके, उसमें अपना संपूर्ण जीवन लगाने का सोच लें। तो हम अब आते हैं कि लक्ष्य का चुनाव कैसे करें। तो लक्ष्य का चुनाव करने का संपूर्ण साधन है दोस्तों कि सबसे पहले आप उन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करना शुरू करें जिनमें कोई महान हस्ती अपने जीवन को लगा करके एक महान ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उन सभी क्षेत्रों का आप अध्ययन करें, और उन क्षेत्रों का भी अध्ययन करें जिनका भविष्य में संभावना बन सकता है कि हाँ, ये क्षेत्र किसी के काम के लिए हो सकता है आप उसके लिए सक्षम हो, आप अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो उन सभी तथ्यों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना शुरू करें, आप उसमें अध्ययन करना शुरू करें। एक लेकिन खास बात ध्यान दे करके कि आप जब अध्ययन करेंगे तो आप भावनात्मक रूप से उसमें जुड़ना आपका आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे नहीं तो आपको फीलिंग नहीं आएगी पढ़ते समय जो आपको एक्चुअल में आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब आप विविध प्रकार के नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा फील्ड के बारे में आप पढ़ लेंगे, तो आपका देंगे उस दरमियान जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपका कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र ज़रूर मिलेगा। अगर भावनात्मक रूप से जुड़ कर के उनका अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां आपका अंदर से ये आवाज़ आएगा दोस्तों कि हाँ, यही तो ये क्षेत्र है जिसके लिए मैं अपने पूरे जीवन को लगा दूंगा, या यही तो क्षेत्र है जिसको मैं चाहता था, जो मुझे बहुत पसंद है, इसमें अपना जीवन तक लगा सकता हूँ। ऐसा भावना आपके अंदर से उठने लगेगी दोस्तों। आप अपना सब कुछ न्यौछावर करने के फिर उसमें तैयार, आपको ऐसा अंदर से एक प्रकार का ऊर्जा महसूस होने लगेगा जो उसकी ओर आपको खींचना शुरू कर देगा दोस्तों। आप निश्चित रूप से मान कर चलें, आपका वो जीवन तय बिल्कुल करने वाला है कि हाँ, वो लक्ष्य आपको जीवन भर आपके साथ जुड़ा रहेगा, आप उससे कभी छूट ही नहीं पाओगे। किसी भी तरीक़ा से आप चाहो वो लक्ष्य आपसे दूर नहीं हो सकता है, आप उसके प्रति पूर्ण डेडिकेशन के साथ बने रहेंगे। एक होता है ना कि शॉर्ट टाइम गोल करते हैं, तो शॉर्ट टाइम गोल भी सही चीज़ है, लेकिन एक होता है कि हम लक्ष्य का, शुरू में हम बात किए थे दोस्तों कि
पूरे फील्ड का अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप किसी छोटे फील्ड का अध्ययन करके किसी उसमें से एक का ऐसे चुनाव कर लिया और बाद में जब आपको पूरा एक्सप्लोरर के बारे में पता चलेगा तो लगेगा कि अरे खास ये चीज़ तो हमसे छूट गया था, इसमें हम अपना बहुत बेहतरीन करियर बना सकते थे, हमको ये चीज़ बहुत पसंद भी हो सकता है बाद में आपको, लेकिन आप केवल अफसोस करते रह जाओगे। इस चलते आप पूरे फील्ड का जितना इसमें विजन आपका दूर दूर तक पहुंच सके सबका अध्ययन एनालिसिस करें। आप देखिएगा आपके अंदर से आवाज़ ज़रूर उठ जाएगा कि हाँ यही वो क्षेत्र है जहाँ मैं जा सकता हूँ या मैं जाऊँगा ही, जा सकता हूँ नहीं मैं जाऊँगा ही, मैं इसी के लिए बना था। आपके अंदर से भावना उठ लगेगा, आपको उसमें आनंद आने लगेगा दोस्तों। जब इस प्रकार के लक्ष्य को तय करके अपने जीवन को पहचान करके कि आपका जीवन किस क्षेत्र के लिए बना है, ये कोई जरूरी नहीं कि सबका एक ही प्रति हो, आप किसी को देख करके इंस्पायर होकर के लक्ष्य का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। अट्रैक्शन नहीं करना चाहिए आपको। अट्रैक्शन इंस्पायरेशन के बारे में जो अंतर है उसको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आपको समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप ज़रूर देखें उसको दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास लम्हा आपके लिए होगा जो आपका लक्ष्य का निर्धारण करेगा दोस्तों। इस चलते पूरा जितना एक्सप्लोरल करें अपने नॉलेज को दोस्तों, नॉलेज को जितना बढ़ाएंगे आपके पास उतना ज़्यादा क्लियरिटी आते रहेगा अपने लक्ष्य के, अपने क्षेत्र के संबंध में, और कहीं ना कहीं वो दौर ज़रूर आएगा आपके अंदर से, वो आवाज़ ज़रूर आएगी कि हाँ आप इसी के लिए बने थे। तो दोस्तों ये हुआ लक्ष्य का चुनाव का सही तरीका, लक्ष्य का पालन। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अधिकतर लोग तो लक्ष्य का चुनाव कर लेते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि अब लक्ष्य भविष्य में देखने लगते हैं उसका। नहीं दोस्तों, वर्तमान में रहकर काम करना पूर्ण डेडिकेशन से आवश्यक है। लक्ष्य का चुनाव कर चुके हैं, आपका वो केवल एम होना चाहिए, लेकिन आप जहाँ काम कर रहे हैं आपका विज़न जो होना चाहिए क्लियर, अर्थ टू ग्राउंड ही काम करना चाहिए। क्योंकि आप जब तक वर्तमान में रह के काम नहीं करेंगे भविष्य आपका सुदृढ़ होना संभव ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सब सोचते हैं कि केवल लक्ष्य को तय कर लेना ही बहुत संपूर्ण काम हो गया लक्ष्य को तय। हाँ, आधा से अधिक काम आपका जरूर हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो डेडिकेशन पैशन आपको चाहिए वो लक्ष्य से ही आपको मिल जाएगा। केवल आप सही विजडम के साथ उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र के महारत बन सकते हैं। हो सकता है कि जब आपको क्षेत्र पसंद आया हो तो लगा कि ये क्षेत्र तो बहुत छोटा है अभी, आप जब उसमें अपना संपूर्ण एफर्ट लगा दोगे ना तो निश्चित रूप से हम लिख कर देते हैं कि वो क्षेत्र बाद में ऐसा ही एक्सपेंड कर जाएगा दोस्तों, कि वो विश्व में हस्ती बन जाओगे आप विश्व में एक कृति स्थापित कर देंगे उस क्षेत्र में। अब दुनिया की जो भी चीज़ देखिए, कुर्सी से लेकर के पेन पेंसिल तक देखिए, वो हर एक वस्तु जो है किसी न किसी का विजडम ही रहा, पुराने लक्ष्य ही बना करके उसे उन्होंने आविष्कार किया। जो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है वो किसी न किसी के डिज़ायर ही थे। देखिए डिज़ायर और गोल यानी कि लक्ष्य और डिज़ायर यानी कि इच्छा, दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं दोस्तों। हम लेकिन समझ में क्या करते हैं कि इच्छा जो होता है स्व यानी कि स्वार्थ से जुड़ा होता है। नहीं, आपका गोल भी जो है वो आप ही से जुड़ा हो, लेकिन दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी के लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य पर एक और महत्वपूर्ण आता है निष्काम कर्म योग के। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना हो तो अपना राय जरूर प्रस्तुत करें। हम आगे की वीडियो में प्रयास करें कि निष्काम कर्म योग जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपने जीवन में लक्ष्य का चुनाव कैसे करें इसके बारे में हेल्प ज़रूर हुआ होगा। आप अपना राय जरूर प्रस्तुत करें दोस्तों।